भाई सबसे पहले तो यार चेल्सी और मैड्रिड फैंस भाई, क्या गेम प्रोड्यूस किया भाई तुम दोनों की टीम्स ने। लिटरली चेल्सी 3-1 डाउन थी, डेफिसिट पे थी, अपने होम टर्फ पे हार के आई थी। उसके बाद उन्हें सेंटियागो बर्नाबाओ पे खेलना था, जहां पर वो आज से पहले कभी नहीं खेले थे। बट भाई टूकल ने अपनी टीम को क्या खिलाया मुझे जानना है भाई, क्योंकि वो मैं अपने लॉन्डो खिलाना चाहता हूँ भाई। मैं वो जो खाने की सप्लाई चेल्सी पहुंच रही है ना, वो मैं खाने की सप्लाई ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंचवाना चाहता हूँ। भाई साहब क्या टेम्परामेंट था, क्या करेज थी। पूरे गेम में 1 मिनट के लिए चेल्सी ने इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं की। दे डोमिनेटेड रियल मैड्रिड, लाइक सीरियसली, दे लिटरली डोमिनेटेड रियल मैड्रिड। चाहे आप डिफेंसिव सेक्टर की बात करो, चाहे आप ऑफेंसिव सेक्टर की बात करो, चाहे आप मिडफील्ड की बात करो, चेल्सी वर ऑल ओवर रियल मैड्रिड। और यहां पर वापस से एक बार हमें देखने को मिला कि भाई मैड्रिड मोमेंट्स में क्या प्रोड्यूस कर सकती है। देखो, अगर आप स्टैट्स के बेसिस बात करोगे तो ऑब्वियसली चेल्सी शुड बी विनिंग दिस फिक्सचर, बट सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे मैच नहीं जीते जाते। और ये चीज कल रात फिर से प्रूव करके दिखाई रियल मैड्रिड ने। भाई लूका मॉड्रिच, बहन चोद, यू आर इनसेन। ही भाई इस बंदे को कोई बताओ कि भाई ये बूढ़ा हो रहा है, सीरियसली। आउटर फुट पे बॉल डाल रहा है बंदा, एंड ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम रोड्रिगो। देखो यार, अगर मैं इस गेम में टैक्टिकल बात करूं ना, तो पूरी तरीके से आउट क्लास किया टूकल ने कार्लो एंचेलोटी को। बट मैंने पिछले गेम में भी एक बात बोली थी, जब मैं लिवरपूल और सिटी वाले गेम का रिव्यू बना रहा था, कि आपके सब्स्टिट्यूशंस ऐसे होने चाहिए कि आपका गेम पलट दें। और यहां पर मैड्रिड के सब्स्टिट्यूशंस ने पूरा गेम पलट के रख दिया। कामाविंगा भाई ब्रिलियंट, रोड्रिगो ब्रिलियंट, आप अगर मार्सेलो की बात करो, ब्रिलियंट। मार्सेलो ने फेदे फर्लैंड मेंडी से बेटर परफॉर्मेंस दी है कम टाइम में आकर। आप अगर यू नो एक जो डर्टी वर्क करने वाले प्लेयर की जरूरत थी ना, तो वो आकर आपको वेलवर्दे वेलवर्दे कह रहा हूं मैं यार, वास्किस ने करके दिखाया है। एंड फेदे वालवर्दे भाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेयर। देखो, अगर मैं चेल्सी के प्लेयर्स की बात करूं ना, मैं एक प्लेयर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि वो उसने कमिटमेंट नहीं दिखाई पिच के ऊपर। बट अगर मुझे चेल्सी की लाइनअप में एक प्लेयर पिक करना हो ना, जिसने अपना सब कुछ दे दिया पिच पर, तो दैट वाज एंटोनियो रूडिगर। और लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये एंटोनियो रूडिगर वही प्लेयर है जिसका कॉन्ट्रैक्ट इस सीजन के एंड में खत्म हो रहा है। बट ये पैशन चाहिए ना प्लेयर्स के अंदर से, कि वो जब तक क्लब के साथ जुड़े हुए हैं तब तक वो क्लब के लिए खेलना चाहते हैं। और ये चीज बहुत सारे प्लेयर्स के अंदर नहीं दिखती, चाहे उनके पास 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट हो। मतलब रूडिगर was everywhere. Rudiger was in the final third. Rudiger was on the right wing. Rudiger was in the left channel. आप रूडिगर को हर एक जगह पर देख रहे थे। He was intercepting the passes. He was delivering those long balls. He was trying to build up from the back. He was everywhere. यहाँ पर बेंजेमा, भाई वंस अगेन, बेंजेमा विद द विनर। कैन यू फकिंग बिलीव इट? बेंजेमा को ग्रोइन इंजरी हो गई, पता है, मतलब आखिरी के 12 मिनट में, और वो थ्रू द पेन खेला वो भाई। हैट्स ऑफ टू करीम बेंजेमा, हैट्स ऑफ टू लूका मॉड्रिच। एंड भाई कार्लो एंचेलोटी कैसे इतना कंपोज रह सकता है भाई, इतने ऐसे इंटेंस गेम में। भाई देखो, मॉड्रिच ने, मतलब मॉड्रिच और बेंजेमा को अगर मैं उस स्टार्टिंग 11 से निकाल दूं और फेदे वलवर्दे को निकाल दूं, तो दैट होल लाइनअप वाज ड्रेडफुल। लाइक सीरियसली इट वाज ड्रेडफुल। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई वार ड्रेड और ये वो, भाई ऐसा है, देखो, बिल्डअप जो हुआ ना उस गोल में, अलोंसो वाले गोल में, उसका हैंड लगा था। और अगर बिल्डअप के टाइम हैंड पॉल हो रही है, तो वो रूल आउट किया जाता है। ये लिखा हुआ है रूल बुक में। तो जितने भी फैंस, चाहे वो किसी भी क्लब के हों, चाहे वो चेल्सी के हों, चाहे वो किसी और क्लब के हों, भाई सीधी साफ बात है, वो डिसीजन फेयर था, ठीक है ना। और जिस पे रूडिगर ने गोल स्कोर किया है, जिस कॉर्नर पे, वो कॉर्नर होना नहीं चाहिए था, तो बेसिकली वो नलीफाई हो गया। तो प्लीज ये कमेंट बॉक्स में आकर ये रोना मत मचाना कि भाई अरे वार्ड रेड और ये और वो। गेम हुआ, बहुत ही क्लासी गेम हुआ। जिसने देखा भाई उसने थरली इंजॉय किया होगा, और जिसने ये गेम मिस किया है भाई,
आई डोंट नो व्हाट टू से। और देखो यार, प्लीज कमेंट में आकर ये मत बोलना कि मोहक भाई प्लीज विलेरियल वर्सेस बायर्न की बात करो, क्योंकि उस गेम की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि मैं खुद उसके बारे में अलग से बात करना चाहता हूं भाई, क्योंकि विलेरियल एंड उनाई एमरी हैज डन समथिंग अमेजिंगली वेल। बट यहाँ पर आज रात के गेम की अगर मैं बात करूं भाई, तो देखो चेल्सी चेल्सी जिस मेंटेलिटी के साथ उतरी ना, सबसे पहली चीज तो चेल्सी ने जो कर दी ना कि वो बायर्न सॉरी बार्सिलोना की किट में ही उतर गए, ऐसा लग रहा था भाई। ब्लॉगराना कलर्स में थे, कैटलोनियन कलर्स में थी चेल्सी हमारी, और मैड्रिड को लगने लगा कि चेल्सी की जगह बार्सिलोना खेल रही है, तो उन्होंने अपनी टांगें फैला दी। बेसिकली डिफेंसिवली कार्वाहाल वॉज शिट, फर्लैंड मेंडी वॉज शिट, नाचो वॉज शिट, उनकी मिडफील्ड भाई ड्रेडफुल लग रही थी। कैसेमीरो ने बहुत हेल्प की मिडफील्ड बैकलाइन में जाके, बट देन अगेन मेन मार्किंग बहुत पथेटिक, 1v1 की सिचुएशन में बहुत पथेटिक। और देखो, आप जब 3-1 की एग्रीगेट स्कोर लाइन पे लीड कर रहे हो ना, तो आपको गेम किल करने की सोचनी चाहिए। शुरू के 70-75 मिनट तो मैड्रिड बैकफुट पे ही खेली है, चेल्सी ने सांस लेने का मौका नहीं दिया भाई मैड्रिड को। यू हैव टू गिव देम द क्रेडिट भाई, चेल्सी को आपको पूरा पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा। दे प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस गेम। वो कमी जो कमिटमेंट की दिखी थी स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, वो बर्नाबाउ पे बिल्कुल नहीं दिखी, और कोई भी मैड्रिड फैन ये बोल ही नहीं सकता कि वो चिंता में नहीं था, क्योंकि भाई सबकी फट रही थी, मेरी भी फट रही थी भैंचोद, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था चेल्सी जीते, बिकॉज आई एम अ राइवल फैन भाई। क्या बार्सिलोना कोई फैन कमेंट बॉक्स में आकर ये बोल रहा था लाइव स्ट्रीम के दौरान कि मैड्रिड जीतनी चाहिए? नहीं, तो प्लीज मुझे आके दोगला मत बोलना, क्योंकि दोगले फिर तुम खुद होगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, यहां पर मैंने बोला था मैच से पहले कि टीमो वर्नर इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल प्लेयर। भाई टीमो वर्नर भाई ब्रिलियंट, भाई ब्रिलियंट। पूरे गेम में टीमो वर्नर जब तक रहे भाई, ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। मेसन माउंट वंस अगेन स्टेपिंग अप, एक गोल और एक असिस्ट भाई, हैट्स ऑफ टू द कमिटमेंट ऑफ द एंटायर चेल्सी यूनिट। चाहे वो बेंच हो, चाहे वो उनकी स्टार्टिंग 11 हो, चाहे वो उनका कोचिंग स्टाफ हो भाई, दे वांटेड टू विन दिस गेम एंड दे प्लेड लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने मिनट 1 से लेके 120वें मिनट तक कभी भी इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होनी दी। टिल द लास्ट मिनट दे वर पुशिंग फॉर अ गोल, टिल द वेरी लास्ट मिनट दे वर पुशिंग फॉर द गोल। तो यहां पर भाई जिसने भी कल का गेम मिस किया है ना, देखो ये वीडियो मैं 20 मिनट की बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बात करने को बहुत कुछ है, 10 मिनट के में सब कुछ समअप नहीं हो सकता। बट अगर मैं लूका मॉड्रिच की उस पास की बात करूं, कार्लो एंचेलोटी के सब्स्टिट्यूशन और टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की बात करूं, तो वो बहुत ही परफेक्ट टाइम पर आए थे। आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय नॉट सीइंग गैरेथ बेल ऑन द पिच, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बेल को मतलब मौका मिलना चाहिए था, बट देन अगेन बिना बेल के काम हो गया भाई। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड स्पोर्ट। यहाँ पर आप कितने क्या कर रहे हो 90 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अगले राउंड में क्वालिफाई करके जा रहे हो। बट अगर आज का गेम सिटी जीत जाती है, और अगले राउंड में सिटी का सामना ही होगा मैड्रिड से, मैड्रिड अगर ऐसा खेलेगी भाई, तो गुद्दी पे ना कम से कम 6-7 गोल पड़ेंगे मैड्रिड की, सिटी इतना गंदा मारेगी। और यहाँ पर देखो, आज के गेम में कोर्टवा भी बहुत एवरेज था। कोर्टवा ने भाई क्या किया था, वो क्या करने की कोशिश करता था भाई, ठीक है आई नो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, बट क्यों भाई, क्यों करना है? अगर सोचो वहां से वो बॉल पोजीशन लूज हो जाता और गोल कंसीड कर जाता, ऐसा लगता है भाई कोर्टवा में एडरसन की आत्मा आ गई हो भाई, नहीं भाई कम ऑन। उसके बाद भाई रॉड्रिगो सब्स्टिट्यूशन से आने के बाद भाई, ही वाज देयर बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। मॉड्रिच भाई सेंसेशनल सेंसेशनल, मैन ऑफ द मैच मिला है भाई मॉड्रिच को, थरोली डिजर्व करते हैं मॉड्रिच। 12 गोल करीम बेंजेमा ने स्कोर कर दिए, 6 गोल गोल इन्वॉल्वमेंट रहा है बेंजेमा और विनीशियस के का दोनों का एक साथ इस सीजन यूसीएल में भाई, ब्रिलियंट। 30 गोल इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी विनीशियस के इस सीजन, 43 गेम्स में, 44 गेम्स में। देखो मैड्रिड पैचेस में बढ़िया थी, बट मैड्रिड ने जो किलर ब्लो चाहिए था मारने के लिए वो किया, और इसीलिए वो आगे अगले राउंड में क्वालिफाई कर गए। बट कोई भी चेल्सी फैन मेरे हिसाब से निराश नहीं होना चाहिए जैसे भी उनकी टीम ने परफॉर्मेंस दिया, बिकॉज यू गाइज वर एब्सोल्युटली वंडरफुल। रूडिगर ब्रो, हैट्स ऑफ टू योर कमिटमेंट, क्योंकि ऐसी कमिटमेंट मेरे क्लब के प्लेयर्स अगर देने लगे भाई, तो हमें और स्पेशली मुझे हर हफ्ते बैठकर रोना ना पड़े, चीख चिल्लाना ना पड़े। दूसरी चीज भाई, कुछ करना पड़ेगा मैड्रिड को, राइट बैक एरिया उनका बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, वो आज एक्सपोज हो रहे थे। फर्लैंड मेंडी भाई कतई गंद गेम खेला है फर्लैंड मेंडी ने आज का,
क्रूज हैड एन एवरेज गेम टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको स्टैट्स अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, बट वो स्टैट्स उसकी परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं करते जो आज उसने दी है भाई, ही वाज स्ट्रगलिंग। बट मॉडरिच यार, कम ऑन यार, फक भाई, मैं घूम फिर के बार बार मॉडरिच पे आ रहा हूँ क्योंकि मॉडरिच ने भाई वो पास देकर गीला कर दिया भाई, कसम से। आप अगर किसी भी क्लब के फैन हो ना, आप मॉडरिच और बेंजेमा को हेट नहीं कर सकते, कसम से। अगर आप इवन बार्सिलोना को सपोर्ट कर रहे हो ना, तो भी आप मॉडरिच और बेंजेमा को हेट नहीं कर सकते। जैसे कोई भी मैड्रिड का फैन इनिएस्टा और जावी को हेट नहीं कर सकता, वैसे ही कोई भी बार्सिलोना का फैन बेंजेमा और मॉडरिच को हेट नहीं कर सकता भाई। सेंसेशनल प्लेयर्स भाई, सेंसेशनल प्लेयर्स। अगले राउंड में इस हिसाब से अगर खेलेगी मैड्रिड तो भाई लंका लग जानी है। एंड अगर ये अवे पे खेल रहे होते ना मैड्रिड वाले, तो ये कमबैक नहीं कर पाते। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द क्राउड कि वो गेम में बने रहे। और क्राउड ने भाई इतना प्रेशर बनाया चेल्सी के ऊपर, बट फिर भी चेल्सी ने एक भी मिनट के लिए शोल्डर ड्रॉप नहीं किए। ग्राउंड डुअल्स पे डोमिनेट किया, एरियल डुअल्स पे डोमिनेट किया, पोजीशन में डोमिनेट किया, नंबर ऑफ पासेस में डोमिनेट किया, चांसेस क्रिएशन में डोमिनेट किया, आपके नंबर ऑफ शॉट्स में डोमिनेट किया। हर एक चीज में चेल्सी ने डोमिनेट किया आज मैड्रिड को। मैड्रिड वर द सेकंड बेस्ट टीम, बट देन अगेन इट्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस। यहां पर मैड्रिड अगले राउंड में गई है, चेल्सी बाहर हुई है। बट क्या ही गेम हुआ है भाई। चलो, उन्होंने बर्नाबाउ पे आकर मैड्रिड को पटक तो दिया, भले ही वो टाई हार गए, बट व्हाट अ फाइट दे, दोस गाइज हैव पुट अप फॉर अगेंस्ट रियल मैड्रिड भाई। हैट्स ऑफ टू देम। तो कमेंट्स में जरूर बताना यार कि आपका क्या रिएक्शन था जब ये गेम फिनिश हुआ। क्योंकि अगर आप बार्सिलोना फैन से तो तुरंत बिकॉज आपका दिल टूट बिल्कुल आपका दिल टूटा होगा। अगर आप मैड्रिड फैन थे तो भाई आप बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होगे। अगर आप चेल्सी फैंस थे तो भाई मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ, बट मैं क्यों समझ सकता हूँ, मेरी टीम तो यूसीएल में खेलती भी नहीं है रेगुलर बेसिस पे। बट भाई हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु वाज पार्ट ऑफ दिस दिस गेम। चाहे वो चेल्सी के प्लेयर्स हों, चाहे वो मैड्रिड के प्लेयर्स हों। बट हाँ, एक ना मैं भूल रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूंगा तो भाई मुझे पाप लगेगा। रीस जेम्स को राइट सेंटर बैक का रोल दिया गया, और राइट सेंटर बैक के रोल में भाई रीस जेम्स ने आग लगा दी। लिटरली रीस जेम्स ने भाई आग मुंह दी। रीस जेम्स, थियागो सिल्वा और एंटोनियो रूडिगर की ट्रिपलेट ने भाई गांड फाड़ दी। जिस काम के लिए मार्कस अलोंसो को लाया गया था, वो काम मार्कस अलोंसो ने बखूबी निभाया। पूरी मैड्रिड की टीम ने 7 चांसेस बनाए हैं, और अकेले मार्सेल क्या अलोंसो ने और मेसन माउंट ने 8 चांसेस बना के दिए इस गेम में। तो दिख रहा है कि भाई चेल्सी ने किस कदर डोमिनेट किया मैड्रिड की इस टीम को उनके ही होम टर्फ पर। बट रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गया। बट कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं गाइज, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मोक अनस्क्रिप्टेड को। वी आर वेरी क्लोज टू 8K, तो करवाते चलो, और जल्दी से हमें 10K भी पहुंचना है। और विलेरियल वर्सेस बायर्न म्यूनिख की गेम की वीडियो जरूर बनाऊंगा, आज ही अपलोड होगी। बट इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब बटन दबा दो। बाय बाय, टेक केयर।